मर्द के बगैर अगर सोचा जाए तो औरत क्या है? कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि औरत की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द की पैरवी करना है। औरत का और कोई मकसद नहीं है ना इस दुनिया में आने का। मैं समझती हूँ कि मर्द जो कहे, औरत का ये काम है कि सर झुकाकर, आँखें झुकाकर उसकी बात को माने। देखिए, जब औरत आगे से जवाब नहीं देगी मर्द को, खामोश रहेगी, चुप, खामोश, तो मर्द क्यों उस पर हाथ उठाएगा? मर्द क्यों उसकी बेइज़्ज़ती करेगा? नहीं करेगा। मैं तो मान ही नहीं सकती। भई देखिए, मर्द को हर एक मज़हब में भी ऊँचा मुक़ाम दिया गया है। तो मर्द ऊपर है, मर्द का मुक़ाम ऊपर है, औरत का मुक़ाम नीचे है। मैं तो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ ना कि जो पता नहीं क्या आजकल की औरतें किस किस तरफ लग गई हैं। उन्होंने मर्दों के साथ मुकाबले लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बाहर कितने बुरे-बुरे मर्द हैं, तो मर्द अगर मर्द बुरे हैं तो मर्द थे अच्छे हो जाएँ, तो फिर मर्द को हमारी हिफ़ाज़त ना करनी पड़े। नहीं, बहरहाल मैं भी किन बातों में लग जाती हूँ। मेरे शौहर हमेशा कहते हैं कि मैं ना थोड़ी-सी सरकी हुई हूँ, मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ। सही कहते हैं वैसे ना। तो क्या मैं कह रही थी? हाँ, कि देखिए मर्द ही औरत की हिफ़ाज़त करता है ना। मैं तो इस हद तक कहती हूँ कि अगर मर्द कहे कि सुबह है तो आप कहें सुबह है। अगर मर्द कहे कि रात है तो आप कहें रात है। तो देखें, फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। मैं तो ये भी कहूँगी अपनी सारी बहनों को कि जौन-सा मर्ज़ी मज़हब खोल के आप देख लें, तो आपको ये नज़र आएगा कि मर्द का मुक़ाम ऊँचा है, हमारा मुक़ाम नीचा है। तो बस मैं तो मान चुकी हूँ, मैं तो सर झुका चुकी हूँ। तो आगे मैं तो अपनी बेटियों को भी यही तालीम दे रही हूँ, मैं बिल्कुल यही तालीम दे रही हूँ कि कल को उन्होंने किसी दूसरे के घर जाना है, तो वो दूसरे कह सकें कि वाह! क्या माँ ने तरबियत की है कि बच्चियाँ उफ़ तक नहीं करती, खामोश, नज़रें नीची, जी हज़ूर करने वाली बच्चियाँ।